Hare Krishna.
स्वयं रूपं गदामनं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवश्च श्रीयुतं साग्रजातं सागणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवयतं साधुजयतं परिधरं सत्यं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सागणा ललितश्रीविशाखान्वितमयश्च वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। परमादरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पण करने वाले, भगवान हरि की भक्ति में जीवन जीने वाले, भगवान से प्रीत करने वाले सतगुरु साईं आत्म प्रकाश जी के वर्षी महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति से परिपूर्ण रखे गए इस सत्संग समारोह में आज मुझे इस पावन दरबार में सेवा का अवसर मिला है। उस पूरी गुरु परंपरा को मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपनी संपूर्ण भावनाओं से मैं नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ ऐसी महान आत्माओं का, ऐसे पूज्य जनों का, गुरुजनों का, जिनकी कृपा छत्र छाया से, जिनकी कृपा आशीर्वाद से हम सबको उस हरि की प्रीत करने के लिए, हरि से प्रीत जोड़ने के लिए ऐसे महान संतों ने, ऐसे महान गुरुजनों ने, साधु संत महापुरुषों ने हमें भगवान के संग से जोड़ा है, इस भक्ति से जोड़ा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो साईं आत्म प्रकाश जी के वर्षी महाउपलक्ष्य के विषय में सत्संग है। ये दरबार, यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ सेवा करने वाले लोग, जो भी जिस भी सेवा से जुड़ा है वो सब आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। ऐसा नहीं कि जिन संतों से, साधुओं से हम सिर्फ कुछ सुनते हैं भगवान वाणी के बारे में, गोविंद के बारे में, तो वही संत हैं। सुनने वाले भी संत ही होते हैं, सुनने वाले भी संत ही होते हैं। तो ये नगरी साधुओं की नगरी है, संतों की नगरी है। आइए इस नगरी को प्रणाम करते हैं भजन के माध्यम से। हरे कृष्ण। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। सब लोग मेरे साथ साथ गाएं हरे कृष्ण। एक बार मैं गाऊं, दूसरी बार आप सब प्रयास कीजिएगा, ताली का वादन करते हुए प्रेम भाव के साथ। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जगह वो है
संतों के, महापुरुषों के दर पर, उन दरबारों में बहुत जरूरी है संग कराना, क्योंकि इस दर पर आकर जहां की प्रीत होती है वो कोई साधारण प्रीत नहीं है। संभल कर इसलिए ना सोच विचार कराना, क्योंकि ये दरबार जिससे जोड़ेगा ना फिर उसी से जोड़ के रखेगा, फिर किसी और से नहीं। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर जाना। ताली का बात करना है। जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का, हो जाए दीवाना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। हो संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का, हो जाए दीवाना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। का फंक्शन चल रहा होता है, हमारा रंग बिखर रहे होते हैं, तो जो लोग होली नहीं खेलना चाहते तो उनको कहते हैं भाई वहां संभल के जाना, थोड़ा होशियार होकर जाना, क्योंकि वहां बहुत रंग बरस रहा है। तो यहाँ पर भी लोग हरि से प्रीत नहीं करना चाहते, उनके लिए ये शब्द आया है, क्योंकि होली होती है फागुन के महीने में। हरे कृष्ण। अभी कुछ समय पहले होली का उत्सव हुआ है, तो इस दरबार में भी रंग बिखर रहा है, लेकिन वो रंग भक्ति का है, प्रेम का है, समर्पण का है, विश्वास का है, श्रद्धा का है। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा हुए यहाँ पर, ऐसी बरखा हुए यहाँ पर, बचे न कोई घराना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। और संतों के दर की सबसे महान बात, सबसे बढ़िया बात, संतों के दर पर कोई भी आए, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, गरीब आए अमीर आए, गोरा आए काला आए, ब्राह्मण आए शूद्र आए, वेश हो या क्षत्रिय हो, कोई भी आए, वहां आकर सब प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं।
संतों के दर की सबसे बड़ी बात कि वहां कोई जाति पाति का झगड़ा नहीं है। अरे यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जहाँ द्वैत की सुनी नचुत थी खुले पता सा पानी में, जहाँ द्वैत की सुनी नचुत थी। संतों के घर पर आकर भीतर का जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे सब समाप्त होने लगती है। खुले प्रकाशा पानी है, जीवन विनम्र होने लगता है। पहने ताज फकीर घूमते सतगुरु की रजधानी में, पहने ताज फकीर घूमते सतगुरु की रजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे सागर सीप समाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, संभल कर आना जी। ये संतों का और ऐसे महान संतों के घर पर आने का सबसे बड़ा लाभ क्या? सबसे बड़ा लाभ चार धाम का पुण्य मिले है इस दर शीश झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले इस दर शीश झुकाने में। मजा है क्या वह जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा है क्या वह जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। यहाँ हाथ बांध कर मौत खड़ी है, यहाँ हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। हरे कृष्ण। ये संतों का प्रेम नगर है, भक्तों का, साधुओं का प्रेम नगर है, जहां हमें बड़ा सोच विचार के आना है कि किस दर जाए। और उन संतों के द्वारा यदि हमारी चेतना, हमारा मन अगर हरि में लग जाए तो फिर वही लगा रहेगा। फिर ऐसा ना हो कि दरबार से जाकर बाहर वापस मन माया में लग जाए। नहीं, यहां आकर के मन फिर मायापति में ही लगा रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
ऐसे महान संत महाजनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं कथा में। अभी कुछ समय पहले होली का उत्सव गुजरा है। होली के दिन हमारे वैष्णव समाज में भगवान का एक अपीयरेंस डे भी मनाया जाता है, जिसको हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गौर पूर्णिमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस कलिकाल के पतित पावन अवतार है, उनका प्राकट्य भी हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन, होली के दिन। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में यकीनन आपने श्रवण किया होगा, यहाँ दीदी भी कई बार आई है, अभी भक्तों ने शायद आपको बताया होगा। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद हुए हैं, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर श्री वास जी। उन्हीं पार्षदों में से दो पार्षद हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। हरे कृष्ण। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त हुए, और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर आज भारत भूमि में हम जिस वृंदावन को जाकर दर्शन करते हैं, उसकी खोज करने में बड़ी सहायता की। हरे कृष्ण। तो उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप गोस्वामी का एक पावन ग्रंथ है, जिसको उपदेश अमृत के नाम से जाना जाता है। इसमें रूप गोस्वामी ने 11 श्लोक लिखे हैं, टोटल 11। उसी में से एक श्लोक आज लेकर उसी पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। उपदेश अमृत श्लोक संख्या 5। कृष्णया अतियस्य गणितम मनसा गृह्यतः दीक्षा अस्ति चेत हरन्ति भयश्च भजनम ईशम शयस्त्रवयस्य भजनम विगम अनंतम अन्या न इंद्रिया संशय हरे धम एपयश संगा लब्धया। हरे कृष्णा। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। इसके अर्थ में बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने शरीर से, हम जितने मानव हैं, हमको अपने शरीर से उन सब लोगों को प्रणाम करना चाहिए जो भगवान के पावन पवित्र नाम का जाप करते हैं। क्या करते हैं? जैसे शुरू में बताया, ऐसा नहीं कि संत वही नहीं है कि जो किसी आसन पर बैठकर या किसी खास किस्म का वस्त्र पहनकर हमें भगवत वाणी को सुनाए या प्रभु का गुणगान सुनाए, वो तो संत है ही। लेकिन सब वो लोग संत हैं जो भगवान का नाम जपते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वो फलाने के पंथ का होगा, वो सोसाइटी का होगा या उस संस्था का होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताया कि जो भी मनुष्य भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अपने शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए, जो भगवान के पावन नाम को जपता है, और उनको आदर सत्कार देना चाहिए। और मनुष्य को निम्रता के साथ रूहानी दीक्षा याफ्ता, जो जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है किसी गुरु से, किसी संत से, किसी साधक से, ऐसे व्यक्ति की भी, और दूसरा वो जो भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के स्वरूप की सेवा करता है, ऐसे भक्तों को नमस्कार करना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित जितने भक्त हैं जो ठाकुर जी के किसी श्री विग्रह को सेवा करते हैं, व्यासपीठ से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। और साथ में ये भी बता रहे हैं रूप गोस्वामी, और मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगत करते हुए विनम्रता के साथ हमेशा ऐसे भक्तों में रहकर एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। और जो भगवान की भक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, बिना भटके, कभी उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो भगवान से जुड़े हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी भगवान से जुड़े हुए लोगों पर, चाहे वो नाम सिमरन कर रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से कोई सेवा में व्यस्त है, अर्चा विग्रह रूप की पूजा करता है, जिस भी रूप में वो सत्संग से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई क्रिटिसाइज गलती नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी के इस मंत्र में ये उपदेश है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इसी संबंध में एक बहुत प्यारी कथा है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है, लेकिन मुझे ये कथा वाल्मीकि रामायण से जो उसका वर्णन है, मुझे पर्सनल उसमें बहुत ज्यादा रस मिलता है। मैं बहुत ज्यादा आनंद में डूबता हूँ जब उस प्रसंग को सुनता हूँ या श्रवण करता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। वही आनंद आपके साथ भी है आज की इस सत्संग सभा में। सद्गुरु साईं आत्म प्रकाश की कृपा से, आशीर्वाद से, भगवान की कृपा आशीर्वाद से उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है दंडकारण्य का। उस वन में बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, महापुरुष रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई साधु वाले वस्त्र पहन ले और उसका आचरण साधु जैसा हो जाए, ये भी जरूरी नहीं। केवल वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, तिलक लगा लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कंठी गले में पहनकर कोई भक्त नहीं हो जाता। हाँ, भक्ति के ये छोटे छोटे लक्षण जरूर है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से वो स्टूडेंट नहीं बन जाएगा कि बस उसने यूनिफॉर्म पहन लिया तो वो स्टूडेंट बन जाएगा। बैग पीछे लटका लिया है तो वो स्टूडेंट बन जाएगा, वो पढ़ा लिखा है, कोई अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। नहीं, स्टूडेंट के उस सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, उसे पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ही साधु संत केवल अपने लिबास से नहीं, अपने बनाव श्रृंगार से नहीं, अपने आचरण से बनता है। तो दंडकारण्य में रहने वाले बहुत सारे ऋषि हैं, मुनि हैं, और वहां उन सभी मुनियों में, साधुओं में, संतों में, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ एक साधु मतंग मुनि, जिनका नाम है। मतंग मुनि के साथ और भी बहुत सारे साधु संत रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार मतंग मुनि भक्ति में डूबा हुआ है, प्रेम में डूबा हुआ है, वो रंग हर किसी पे नहीं चलता। वो रंग तो भगवान की बहुत कृपा हो जाए, किसी सदगुरु का विशेष आशीर्वाद मिल जाए तो संभव है, वरना वो रंग इतनी जल्दी चढ़ता नहीं है उस प्रेम का। और उसी वन में एक बालिका रहती है, जिसका ना कोई आगे है, ना जिसका कोई पीछे है, ना माँ की खबर, ना पिता का पता। शायद बचपन में ही सब गुजर गए उसके, और उस वन में अकेली रहती है। वन में रहते रहते जब उसने होश संभाला तो उसने इन साधु संत महापुरुषों को ही देखा, और देखते 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 वो युवा होने लगी, जवान होने लगी। तो जवान जब होने लगी तो उसके मन में अनायास स्वयं, सिर्फ उनको देखने से, संत साधुओं को देखने से उसके मन में उन साधुओं की, संतों की सेवा करने का भाव उत्पन्न हो गया। बोलो हरे कृष्ण, जय श्री राम। और वो क्या करती है कि उन साधुओं की चोरी करने लग गई। हरे कृष्ण। लेकिन उनकी कोई मान संपत्ति, उनका कोई धन, उनका भोजन चोरी नहीं करती है। मतलब
सन्यासी हैं, साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं, प्रभु प्रेमी हैं। वो अपने लिए स्वयं काम करते हैं। सुबह भोर होने से पहले अपनी जरूरत के मुताबिक वन से लकड़ियां तोड़कर लाते हैं, कंदमूल इकट्ठे करके लाते हैं, आश्रम की सफाई स्वयं करते हैं। तो इस स्त्री ने, इस नारी ने वो सेवा चोरी कर ली। मतंग मुनि के उठने से पहले वो वन से लकड़ियां इकट्ठी करके उनके आश्रम के बाहर रख देती है चोरी छुपे। उनके लिए कंदमूल इकट्ठे कर देती हैं चोरी छुपे। उनके आश्रम की सफाई कर देती हैं चोरी छुपके, और किसी को पता भी नहीं चलता। आज तो यहाँ कोई सेवा करता है तो सेवा में सबसे पहले उसके मन की भावना ये होती है कि उसकी प्रशंसा हो, माइक पर उसका नाम पुकारा जाए, उसको फूल माला पहनाई जाए, और वो भी गर्व से आए, स्टेज पर, मंच पर आए, और साधु संतों से या किसी बड़े व्यक्ति से माला पहनकर तो दो चार अपनी बातें भी रखता है और उस सेवा का जताता भी है, हमने ये किया, वो किया। लेकिन ये नारी छुप कर सेवा कर रही है, किसी को पता भी ना चले। मतंग मुनि धीरे धीरे जब देखने लगे कि मेरे उठने से पहले ही मेरे लिए लकड़ियां तैयार होती हैं भोजन बनाने के लिए या अन्य किसी काम के लिए, कंदमूल है, आश्रम की सफाई है, तो पहले विचार किया हो सकता है कि मेरे साथ जो दूसरे अन्य साधु रहते हैं शायद उनमें से कोई कर देता है। तो पूछा किसी से, बोले नहीं, हमने तो नहीं की। तो मतंग मुनि हैरान हुए, परेशान हुए कि ये सेवा कौन कर रहा है। तो एक दिन छुप कर मतंग मुनि ने देखा, तो देखा है कि ये नारी आती है जो दीनहीन है, फटे पुराने जिसके वस्त्र हैं, भोली भाली सी है, ना समझ सी है, सीधी सादी सी है। वो स्त्री आकर के उनके उठने से पहले जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके उनके आश्रम के बाहर रख देती है, आश्रम की सफाई कर देती है, सभी कुछ कार्य कर रही है। तो मतंग मुनि ने एक दिन छुप करके देखा, और जैसे ही वो सेवा करके जाने लगी तो मतंग मुनि ने आवाज लगाई, हे बालिका इधर आ। तो ये नारी डर गई, भयभीत हो गई कि अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है, क्योंकि ये साधु है, सन्यासी है, संत है, महापुरुष है, और यदि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या परिचय दूंगी अपना, और किस मुंह से कहूंगी कि मैं एक नीच जाति की हूं, एक दीनहीन हूं। सो मन में ऐसा विचार करने लगी। मतंग मुनि ने पुनः आवाज लगाई, हे बालिका मेरी बात सुनो, इधर आओ। तो ये डरते डराते मतंग मुनि के पास पहुंची। मतंग मुनि ने पूछा, हे बालिका कौन हो तुम? तो घबराए हुए शब्दों में कहती है कि मेरा नाम शबरी है, मेरा नाम शबरी है। महाराज, मन में आया था कि मैं आपकी सेवा कर लूं। अगर मुझसे सेवा में कोई गलती हुई है या मैंने आपसे बिना पूछे सेवा की है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मन में ये भी सोच रही कि ऐसा ना हो कि महाराज जी आज मुझे डांटते हुए मुझे इस सेवा से वंचित ना कर दें, कहीं मुझसे ये सेवा ना छीन लें। मतंग मुनि ने उस बालिका के सर पर अपने स्नेह का हाथ रखा और हाथ रखकर बड़े सरल और मुस्कुराते हुए शब्दों में शबरी से कहा, हे शबरी तू क्या चाहती है, ये सेवा करना चाहती है? बोले हाँ गुरुवर, मैं ये सेवा करना चाहती हूँ। इतने में उसी मन में रहने वाले अन्य साधु भी आ गए और उन्हीं के बीचों बीच देखते देखते मतंग मुनि ने शबरी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो हरे कृष्ण। अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अन्य सभी साधुओं ने इस बात का विरोध किया कि मतंग मुनि आप तो सन्यासी हैं और मेरे और आप जैसे हमारे जैसे ऋषियों को किसी स्त्री से सेवा नहीं लेनी चाहिए। और फिर ये स्त्री भी एक साधारण स्त्री है, एक नीच कुल की स्त्री है, एक दीनहीन है, एक छोटी जाति की है, आप उसको कैसे अपनी सेवा में रख सकते हैं?
मतंग मुनि ने उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए, सबकी बातों का विरोध जो उन्होंने किया, उस सारे विरोध को एक तरफ रखते हुए शबरी को अपनी सेवा में रख लिया। और शबरी भी बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से और प्रसन्न चित्त से उस आश्रम में रहने वाले अन्य साधुओं की भी और मतंग मुनि की भी सेवा करने लगे। हरे कृष्ण। बहुत समय बीता। समय बीत जाने के बाद भोर के समय में मतंग मुनि को एक दिन आभास हुआ कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है। अब उनके जीवन की घड़ियां बाकी नहीं रही। तो अपने साथ रहने वाले अन्य साधुओं को छोड़कर, संत महापुरुषों को छोड़कर मतंग मुनि ने शबरी को अपने पास बुलाया और शबरी से कहा कि हे मेरी शिष्य शबरी, मेरी बेटी, आज मैं ये संसार छोड़कर अपनी संसारी यात्रा पूरी करके जा रहा हूं। तो जैसे ही ये शब्द शबरी ने सुने, शबरी आंखों से झरझर आंसू बहाकर रोने लगी कि हे गुरुवर, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, माता पिता के रूप में आपको देखा है। मैंने अपने भाई बंधुओं के रूप में किसी को नहीं देखा, मैंने आप ही को देखा है। आपने मुझे स्नेह दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। अपने समाज के सभी संतों का विरोध करते हुए आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद मैं अपना जीवन किसके लिए जीऊंगा? मुझे जीकर क्या करना है? मुझे संसार में रहकर क्या करना है? हे गुरुवर, आप मुझे भी अपने साथ ही ले चलेंगे। मैं भी संसार में जीना नहीं चाहता। मतंग मुनि ने शबरी को समझाया कि शबरी, तू कह रही है कि तू किसके लिए जिएगी, तो वो दिशा मैं तुझे बता देता हूं। तू किसके लिए जिएगी, तू क्यों जिएगी? संत महापुरुषों की सबसे बड़ी कृपा यही है, संत कभी भगवान से डायरेक्ट मिलाता नहीं है। संत ये बताता है कि हमें अपना जीवन किसके लिए जीना है, कैसे जीना है, किस लिए जीना। जिन महान संतों ने अपना स्वयं का जीवन भगवान की भक्ति में गुजारा है, प्रेम में गुजारा है, समर्पण में गुजारा है, ऐसे महान पुरुष अपनी शरण में आए शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और मतंग मुनि ने शबरी से कहा, शबरी, जो सौभाग्य मुझे मेरे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, अभी कुछ क्षण पहले सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हो चुका है। शायद मेरे भाग्य में उनका वो दर्शन नहीं था। मैं तुझे वो आशीर्वाद देकर जाता हूं, मैं तुझे वो आशीर्वाद देकर जाता हूं कि वो तुझे खोजते हुए तुझे आकर दर्शन देंगे। जो सौभाग्य है उनके दर्शन का मुझे मेरे जीवन में रहते प्राप्त नहीं हुआ शबरी, वो दर्शन तुझे प्राप्त होगा। और तूने कहा ना, तू किस लिए जिएगी, तू उस राम के दर्शन के लिए जिएगी। शबरी, मैं नहीं जानता वो तुझे दर्शन कब देगा, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, साल बाद देगा, 2 साल बाद देगा, कब देगा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं तुझे ये आशीर्वाद देकर जाता हूं, उनका दर्शन तुझे जरूर होगा और वो खोजते हुए स्वयं तेरे पास आएंगे। हरे कृष्ण। ये आशीर्वाद जब शबरी को मिला था, शबरी 14-15 वर्ष की नव युवक कन्या थी। अपने गुरु से इस आशीर्वाद को पाकर उसी दिन से अपने गुरु के वचन को पूरी तरह विश्वास रखते हुए उस वचन पर कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएगा, तुझे राम के लिए अपना जीवन जीना है, उसी दिन से उसने वो प्रयास शुरू कर दिया। और गुरु से ये नहीं पूछा कि गुरु आएंगे कब, कुछ तो पता होगा, कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया। और गुरु ये बात बोलकर आशीर्वाद देकर के शांत हो गए। हरे कृष्ण। मतंग मुनि संसारी यात्रा पूरी करके चले गए। कहते हैं कि उसी दिन से, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है, उसी दिन से शबरी प्रतिदिन
अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी के उस मार्ग को, जो मार्ग एक लंबा जाता है, उस मार्ग को रोजाना वो साफ करती है, झाड़ू लगाती है। उस मार्ग को पूरी तरह साफ करके मेरे गुरु ने कहा है कि राम तुझे खोजते हुए आएंगे, तो जब वो आएंगे उनके पांव में कोई कांटा ना चुभ जाए। वो तो सुंदर कोई राजकुमार होगा, क्योंकि गुरु ने कहा है कि सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो चुका है, वो अवतरित हो चुके हैं। तो रोजाना उस मार्ग को साफ करती है, सरोवर से जल भर कर लाती है, उस रास्ते पर छिड़काव करती है, इस आस में कि शायद आज वो घड़ी, वो पल आ जाएगा कि श्री राम आएंगे। अब उसके पास उस मन में सोचती है कि जब प्रभु आएंगे तो उनको भोजन में क्या खिलाऊंगा, मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन वैभव नहीं है, कोई यश नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई भंडारे नहीं है कि मैं उनकी सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। उस मन में उसकी झोपड़ी के पास बेर के वृक्ष हैं, और वो बेर तोड़कर लाती है, और फिर ये सोचती है कि जब मैं अपने प्रभु को भोग लगाऊंगी, मेरे प्रभु के मुख में कोई खट्टा कोई कड़वा बेर ना चला जाए, इसलिए उस बेर को चक चक के रखती है। बोलो हरे कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हम यहाँ गुरु से अगर दीक्षा ले लेंगे तो 1 साल के बाद गुरु कहेगा भगवान नाम जाप करो, भगवान मिलेगा। 1 साल के बाद बोलते हैं भगवान का नाम तो बोल, जब लिया भगवान तो मिले। हरे कृष्णा। मन में अजीब अजीब तरह के भाव प्रकट होने लगते हैं। शबरी को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 77 साल बीत गए। 77 साल, और वो 77 साल भी कलयुग वाले नहीं थे, त्रेता युग वाले थे। आज के लगाओ तो कई लाखों वर्ष बनते होंगे। शबरी ने 77 साल प्रतीक्षा की, और 77 साल में उसने एक दिन भी उस सेवा को नहीं छोड़ा कि आज मुझे बुखार हुआ है या मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कन्या थी, युवा कन्या, और 77 साल के बाद उसकी आयु क्या हो गई थी? बुढ़ापा आ गया था, बूढ़ी हो गई थी। जय श्री राम। लेकिन एक दिन भी उसने मार्ग की सफाई करना बंद नहीं। वर्णन हुआ है कि जिस सरोवर से वो जल भर कर लाती थी, उसी वन में रहने वाले जो अनेक साधु संत थे ना, बहुत क्रिटिसाइज करते थे, तनकीद करते थे शबरी के ऊपर, तरह तरह के ताने मारते थे। अरे तेरे घर आएंगे राम, तू प्रतीक्षा में बैठी है, तू दीनहीन, तू नीच कुल की, तू छोटी जाति की, इस तरह के ताने मारते थे। इसने शुरू में कहा कि कोई साधु का वस्त्र पहने तो साधु नहीं बन जाता। साधुत्व का आचरण होना चाहिए जीवन में। जिस सरोवर से जल भरकर लाती थी, वन के साधुओं ने, अब मैं साधु से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कथा में लिखा है उनको साधु है। अगर कुछ और लिखा होता तो शायद मैं उससे बढ़कर कोई शब्द यूज करता ऐसे लोगों के लिए, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि वाल्मीकि जी ने साधु ही लिखा है। हरे कृष्ण, जय श्री राम। तो उन साधुओं ने तिरस्कार किया शबरी का बार बार, और उस सरोवर से जल भरने के लिए मना कर दिया। वो ऐसे साधु बने फिरते थे कि अगर कभी शबरी उनके पास से भी गुजर जाती थी तो गंगा में जाके स्नान करते थे, उसकी छाया पड़ने से भी। छाया होती है ना हमारे शरीर की, वो छाया पड़ जाती थी तो वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाकर स्नान करते थे कि हम अपवित्र हो गए। और जिस सरोवर से जल भरकर लाती थी, सरोवर से जल भरने के लिए मना कर दिया कि तुम यहां का जल मत भरा करो, तुम इस जल को अपवित्र कर देती हो। शबरी ने सरोवर से जल भरना बंद कर दिया। दूसरे दिन उस सरोवर में कीड़े पड़ गए। जय श्री राम। दूसरे ही दिन उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, और तब भी वो उस वन के वो साधु बोलते हैं, देखा इसने इस जल को छुआ था ना, इसने इस जल में हाथ लगाया था ना, इसके छूने से इसमें कीड़े पड़ गए। लेकिन ये नहीं समझे कि एक भक्ति का तिरस्कार करने के हेतु उस जल में कीड़े पड़ गए। लेकिन शबरी ने फिर भी उस मार्ग को छींटा देना बंद नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, इस वन में अगर सरोवर से जल भरने के लिए मना कर दिया है, प्रभु ने मेरी आंखों में तो जल भर रखा है ना, मेरी आंखों में तो जल है ना।
शबरी उस मार्ग को अपने आंखों के आंसुओं से, अपने अश्रुओं से छीटा देती है। हरे कृष्ण, जय श्री राम, ऐसा भाव उसके मन में। और करते करते 77 साल बीत गए। आज प्रभात जब हुई 77 वर्ष के बाद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन में है, वनवास हो गया है। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में आया कि मेरे एक महान भक्त ने अपनी एक शिष्य को, अपनी एक भक्त को मेरे मिलने का आशीर्वाद दिया है। यूं समझो कि श्री राम सखर से कराची जा रहे थे सीधे रोड पर, फिर जो गोटका रोड तो लिंक रोड है ना, इस मार्ग में नहीं आता, लिंक रोड है अंदर की तरफ, जहां शबरी का आश्रम था। वह भगवान श्री राम चित्तौड़गढ़ जो जा रहे थे ना, चित्तौड़गढ़, जहां वाल्मीकि जी ने भेजा था उनको, हरे कृष्ण, वहां जा रहे थे। प्रभु श्री राम अंदर की तरफ से गए कि नहीं, मुझे आज शबरी को मिलना है। और उन सब साधुओं को आवाज लगाते थे दूर से, पास नहीं जाते थे, उनके आश्रम के घर के पास। उनको लज्जित करने के लिए पूछते थे, अरे ओ भैया, मेरी शबरी का घर कहाँ है? अरे ओ भैया, मेरी शबरी का घर तो बता दो, मेरी शबरी की कुटिया कहाँ है? लज्जित करने के लिए राम पूछते पूछाते शबरी के आश्रम के इस कुटिया के पास जब पहुंचे, आश्रम तो था नहीं, एक घास उसकी फूटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के जब पास पहुंचे, प्रभात का समय है और शबरी बैठी थी रास्ते को साफ कर और मन में विचार कर रही है, अपने गुरु के वचनों को याद कर रही है। और गुरु के वचनों को याद करते करते आंखें भीगी हुई हैं। भीगी आंखों से आज देखा है कि आवाज आई अपनी कुटिया के ऊपर कि कोई काग आकर बैठा है। ये शबरी वो थी जिसके कुटिया में ना कोई पशु आता है, ना कोई पक्षी आता है, लेकिन आज सबसे पहले वहां कागा आकर बोल रहा है, पक्षी आकर कलोल कर रहे हैं, मृग आकर उस की कुटिया के पास परिक्रमाएं लगा रहे हैं, मोर हिरण सब मिलकर कुटिया की परिक्रमा कर रहे हैं। और शबरी को भी आज फील हुआ, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम, ओ राम आएंगे आएंगे राम, ओ राम आएंगे आएंगे राम, मेरी झोंपड़ी के भाग जाएंगे राम, झोंपड़ी के भाग जाएंगे राम, हो राम आएंगे आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम, हो राम आएंगे आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे तो झूलना
मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। शबरी के मन में भाव प्रकट हुआ कि लगता है कि अब वो कल आ गए, अब वो क्षण आ गया। तुरंत अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, अपने गुरु को प्रणाम किया। सतगुरु मेरा किताए कमाल की, शहंशाह बनाया मैनू, मैं जुगा भी कंगाल सी। सतगुरु तेरा वचन, तेरा वचन आज फलीभूत होने जा रहा है। आंखें भर आई और उन भीगी हुई आंखों से जब थोड़ी सी दूर दृष्टि पड़ी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सन्मुख खड़े हैं। बोल श्याम राम। तुरंत अपने गुरु को प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद आज फलीभूत हो गया है, वो आशीर्वाद आज सफल हो गया है। मेरे ऐसे भाग नहीं थे, मेरी ऐसी कोई करनी नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा भजन नहीं किया, कोई सिमरन नहीं किया, बस आपने अपनी सेवा के फलस्वरूप मुझे इतने बड़े सौभाग्य से कृतार्थ कर दिया, इतना बड़ा दर्शन मुझे मिल गया। शबरी रोने लगी। श्री राम बोले, अरे रोती रहोगी या हमें अंदर भी ले जाओगी? तुरंत प्रभु के पास गई और प्रभु के पास जैसे गई, प्रभु से कहा कि प्रभु चलो मेरी इस कुटिया के बीच। प्रभु ने कहा नहीं, पहले मुझे तुम्हारे साथ कहीं और जाना है। शबरी ने पूछा, प्रभु कहां ले जाएंगे? बोले, हमारे चरण जिस पर पड़ते हैं ना, वो चरण जो है हमारे भक्त बताते हैं कि बड़े अद्भुत हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी पीछे 2 लोगों से भुगत कर आए, केवट ने भी बिना चरण धोए हमें नहीं छोड़ा। ऐसा ना तुम्हारी कुटिया में, तुम्हारी कुटिया कुछ और ना बन जाए, तो ऐसे करो, पहले उसी सरोवर के पास ले चलो। क्योंकि श्री राम उन साधुओं को लज्जित करना चाहते थे जो शबरी के ऊपर तोहमत लगाते थे कि तेरे छूने से प्रभु उस सरोवर के किनारे ले गए। और सरोवर के किनारे वो बहुत सारे ऋषि मुनि पहले से इकट्ठे थे और सोच रहे थे कि ये जल कैसे ठीक होगा, ये जल के कीड़े कब खत्म होंगे, कब हम इसमें स्नान करेंगे, क्योंकि उस समय में वो ही एक सरोवर था। और जब शबरी को वहां से जल भरने नहीं दिया तो उन साधुओं के भी योग्य वो जल नहीं रहा। और वो विचार कर रहे हैं, अरे कब ये होगा, कब ये ठीक होगा, कब इसके कीड़े खत्म होंगे। ये बात को विचार कर रहे थे कि श्री राम शबरी लेकर उस सरोवर के किनारे पहुंच गए और शबरी को कहा कि भाई पहले हमारे चरणों पे कुछ पानी डाल लो, ऐसा नहीं हो कि आपके आश्रम को भी कुछ और ही आकार मिल जाए। शबरी कहने लगी, प्रभु इस सरोवर में तो कीड़े पड़ गए हैं। बोले, जो भी है तुम जाओ जल भर लाओ। और जैसे ही शबरी ने पात्र से उस जल में अपने हाथ को डुबोया, उस पात्र को डुबोया, उस सरोवर के सारे कीड़े मानो ऐसे खत्म हो गए जैसे उस सरोवर में थे नहीं। और एक सुंदर सुगंध उत्पन्न होने लगी उस सरोवर में से। ऋषि वो मुनि देखकर लज्जित होने लगे और अपना मुंह छुपाकर वहां से चलते बने।
अब क्या सामना करेंगे इस शबरी का, जिसकी भक्ति के आगे हमारी भक्ति कुछ भी नहीं है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वापिस प्रभु शबरी के आश कुटिया में पहुंचे। शबरी ने बिठा करके प्रभु को भोग लगाने का सोचा तो मन में विचार कर रही है, अरे इनको तो 56 भोग लगते हैं, मैं ये कड़वे बेर, ये झूठे बेर कैसे ले खिलाऊं। राम ने कहा फिर हमें पहल करनी पड़ेगी। राम ने कहा अरे माते बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं क्या हमें। अब शबरी संकोच में है कि कैसे खिलाऊं, उन झूठे बेरों को कैसे खिलाऊं। प्रभु ने 2 दिन बाद मांगा और विवश हो गई शबरी खिलाने के लिए। वो झूठे बेर ही उठाकर ले आई और प्रभु को प्रेम से खिलाने लगी। और प्रभु श्री राम उन बेरों को शबरी के हाथ से ऐसे खा रहे हैं जैसे बचपन में माँ कौशल्या के हाथ से माखन मिश्री खाते हैं। बोलो जय श्री राम। यह है भक्त और भक्ति, यह है भक्त और भगवान का प्रेम। हरे कृष्ण। लक्ष्मण जी को भी वो बेर दिए हैं। लक्ष्मण जी अब शेषनाग जी का अवतार है, बड़ा बल है उनके बाहों में। लक्ष्मण जी ने ग्रहणा की, उस बेर को ले तो लिया हाथ में, परंतु बेर लेकर बस पीछे फेंक दिए। अब हम फेंकेंगे बेशक दीवार तक ही जाएगा, लेकिन लक्ष्मण ने फेंका बहुत दूर जाकर के। हरे कृष्ण। और फिर वो समय भी आया जब लक्ष्मण जी के प्राणों पर जब संकट आया तो वही बेर संजीवनी बूटी बनकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री राम। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने यहाँ आकर जिस प्रभु राम को कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके वंश की ये बात मशहूर है, प्राण जाए पर वचन न रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाता। लेकिन कहते हैं श्री राम ने शबरी के प्रेम में 3 बार अपनी उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, 3 बार उस मर्यादा को तोड़ा। जय श्री राम। पहली मर्यादा प्रभु राम ने ये तोड़ी कि जब वो घर से वन की ओर निकले थे तो साधु सन्यासी होकर निकले थे और घर से ये शपथ लेकर निकले थे कि वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, 14 साल वो वन में रहेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे। पहली प्रतिज्ञा, पहली मर्यादा ये तोड़ी कि प्रभु वहां शबरी के घर में आए। जय श्री राम। ये प्रभु ने पहली मर्यादा, क्योंकि प्रभु अपने मान के भूखे नहीं है। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान प्रभु में कोई चिंता नहीं। और हमारी आदत यह है कि अगर हमें कहीं मान ना मिले तो बस फिर पूरा प्रोग्राम जय श्री राम। अगर हमें कहीं मान ना मिले, थोड़ी सी चूक हो गई, और प्रभु की उदारता देखो, अपने मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं। घर से प्रतिज्ञा लेकर निकले हैं कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ प्रतिज्ञा तोड़ दी प्रभु। अरे रावण के घर भी नहीं गए थे जब सीता जी को वहां से छुड़ाना था, हनुमान जी को ही भेजा था। जब रावण का वध करते तो तब भी स्वयं नहीं गए थे प्रभु लेने के लिए, ये प्रतिज्ञा लेकर नहीं, किसी के घर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ शबरी के घर गए। दूसरी प्रतिज्ञा प्रभु ने, दूसरी मर्यादा ये तोड़ दी कि प्रभु जब घर से निकले थे तो प्रभु सन्यासी होकर निकले थे, और इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनकर आए कि एक स्त्री सीता के अतिरिक्त किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। वन में आकर के शबरी को गले से लगाते हैं। जय श्री राम। वन में रहने वाले अनेक ऋषि मुनि साधु संत थे,
यहाँ तक के वो ऋषि मुनि भी थे जो जब भगवान नर और नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे और इंद्र के द्वारा जो अप्सराएं भेजी गई थी नर नारायण जी के तप को भंग करने के लिए, और जब भगवान नर नारायण ने अपनी पुरों से बहुत सारी अप्सराओं को प्रकट कर दिया था, उस समय भी वो स्त्रियां सब जो भगवान का स्पर्श पाना चाहती थी, उनको कहा था कि अगली बार जब आऊंगा फिर सोचना, जाओ किसी वन में जाकर साधु ऋषि मुनि बन जाओ, फिर आकर स्पर्श दूंगा, आनंद दूंगा। वो बहुत सारे वो अप्सराएं, इंद्र की भेजी हुई वो अप्सराएं, भगवान की गुरु से प्रकट होने वाली अप्सराएं, श्री राम जिस वन में वनवास काट रहे, उस वन में बहुत सारे साधु संतों के रूप में जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री राम आकर हमें आलिंगन करेंगे, हमें स्पर्श करेंगे, भगवान ने उनको भी आलिंगन नहीं दिया, उस मर्यादा को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ शबरी के प्रेम में, शबरी की भक्ति में भगवान ने उस मर्यादा को भी तोड़ दिया। हरे कृष्णा। और तीसरा, सन्यासी जब निकलता है अपने घर से तो वो वन में जाकर या सन्यास में जाकर कोई संबंध नहीं बनाता, और श्री राम ने तीसरी मर्यादा ये तोड़ी कि शबरी को एक संबंध दे दिया, शबरी को अपनी बहन बनाया। भावनी मोही, शबरी तो मेरी बहन है। तो प्रभु श्री राम ने यहाँ अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए शबरी को मान सम्मान दिया। तो ये श्लोक मैंने पढ़ा, तो इस श्लोक में जो है कि जो भगवान की भक्ति में, सेवा में जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, चाहे मूर्ति सेवा में है, सिमरन में है, सत्संग में है, ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की जो आम साधारण लोग हैं, तो उनको कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने शारीरिक रूप से, अपने शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए। रूप गोस्वामी ने यही उपदेश किया हमें कि जिन्होंने अपना जीवन भगवत भक्ति में लगा दिया है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है, वो सब संत हैं। इसलिए भजन भी मैंने ये गाया था कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक भजन देते हैं और सत्संग को कृष्ण। जय श्री राम। हो सिया राम सदके लखवार सदके, सिया राम सदके लखवार सदके, तेरा करम होया दीदार सदके, सिया राम सदके लखवार सदके, सिया तेरा करम होया दीदार सदके, सिया राम सदके लखवार सदके, सिया राम सदके। सिया राम मेहरबान, सिया राम मेहरबान, जे तुम ले जिंद जान सिया राम मेहरबान, जे तुम ले जिंद जान सिया राम सदके, लखवार सदके, सिया राम सदके लखवार सदके, तेरा करम हो जाए
विपुराम प्यारे हूँ दिलदार सुन। दिलदार सुन। सीता रानी लक्ष्मण के हनुमान प्यारे ओ बेकुरान प्यारे ओ दिलदार सुन। सीता रानी लक्ष्मण के हनुमान प्यारे दरबार सबके परिवार सबके दरबार सबके परिवार सबके तेरा करम हो जाए दीदार सबके सिया राम सबके लखवार सबके सिया राम सबके लखवार सबके तेरा करम हो जाए दीदार सबके सिया राम सबके लखवार सबके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो श्री श्री काकी बिहारी लाल की जय। सद्गुरु साईनाथ प्रकाश साहिब की